एपिसोड 6 की शुरुआत में आयशा में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है नॉवेल पर्सोना के बारे में। पर्सोना की दुनिया में करसंट एम्पायर के लोग ड्रैगन के डिसेंडेंट्स हैं, इसीलिए हर एक के अंदर एक एलिमेंट होता है, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट या डार्कनेस। ये एलिमेंट एक ज्वेल कोर यानी कि नेक्सस के थ्रू शो होता है, पर एलिमेंट सेम होने का मतलब ये नहीं कि सबका पावर सेम होगी। कुछ लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे लुब्रेमॉन फैमिली फायर यूजर्स। कुछ लोग बिल्कुल एवरेज होते हैं, जैसे एस्क्लेव ब्लड लाइन, जिनके पास स्ट्रॉन्ग लाइट एलिमेंट था, पर फिर भी उन्होंने कभी किसी हीलर या सेंट प्रोड्यूस नहीं किया। ज्वेल कोर उनका सबसे बड़ा वीकनेस था, इसीलिए हर करसेंटिया बचपन से ही सीख लेता था कैसे उसे छुपाया जाए। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस, जैसे बच्चा 1 साल होने के बाद ही चलना सीख जाता है, वैसे ही अपना ज्वेल कोर भी वो लोग छुपाना सीख जाते हैं। लेकिन सबको शॉक करते हुए आयशा एस्क्लेव, एक छोटी सी नोबल वुमन, सिर्फ 18 साल की उम्र में मर गई, बिना ये सीखे कि अपने ज्वेल कोर को कैसे कंट्रोल करते हैं। हेडिस आयशा से बोलते हैं, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है, तुम अब तक जिंदा कैसे रही? आयशा बोलती है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लेफ्ट रिस्ट को जान से भी ज्यादा संभाला है। ये सुनकर हेडिस बोलते हैं, ये तो मतलब तुम वो नहीं कर पाती जो एक 10 साल का बच्चा जैसे एबेल आसानी से कर लेता है, और सब जगह छोड़कर रिस्ट पर ही क्यों? कोई और जगह होता तो छुपाना आसान होता। ठीक है, फिलहाल के लिए बैठ कर बात करते हैं। और आयशा बैठने जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर कंट्रोल करना आता तो मेरा ये हालत नहीं होता। और हेडिस को बोलती है, शायद हाँ। ये सुनकर हेडिस हैरान हो जाते हैं और आयशा को बोलते हैं, क्या? मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था। मेरा कहना का मतलब ये था कि ये देखकर आयशा अपने मन में सोचती है, वो सचमुच बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। हेडिस बोलते हैं, हाँ मैं वरीड हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें नुकसान पहुँचाना बहुत इजी होगा। सोचो, सिर्फ तुम्हारी रिस्ट को जोर से पकड़ लेना ही काफी होगा सब खत्म करने के लिए। आयशा बोलती है, लेकिन मेरे जैसों को खत्म करने का सोच भी कौन सकता है? हेडिस आयशा को बताते हैं, अब जब तुमने डची में आने का फैसला कर ली हो तो तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। दिक्कत ये है कि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मेरे दुश्मन तुम्हें निशाना बनाएंगे। आयशा हेडिस को बोलती है, हाँ आपने सही कहा, और अपने मन में सोचती है, सच बोलूं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस दुनिया के हिसाब से कैसे ढलूंगी। मैं तो बस इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि मैं एविल के साथ सेम हवा में सांस ले रही हूँ और उसका फैन बन सकूं। और मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि मेरा एलिमेंट भी वही निकला जो नॉवेल में फीमेल लीड की थी। पिछले 18 साल तक अपने ज्वेल कोर को एक्सपोज करके जीते हुए मैंने कभी भी सीरियसली ये नहीं सोचा था कि मुझे आयशा बन के जीना है। आयशा हेडिस को बोलती है, मुझे माफ कीजिए योर ग्रेस। हेडिस बोलते हैं, ये अब किस लिए? आयशा बोलती है, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा काम नहीं आ पाऊंगी, चाहे मैं कितनी भी सोच लूं। मैं लुब्रेमॉन डची के लिए एक सूटेबल इंसान नहीं हूँ। मुझे तो बस एक ही चीज आती है, और अपने मन में बोलती है, स्टैंड करना ही मुझे आता है। हेडिस बोलते हैं, इधर देखिए लेडी आयशा। आयशा हेडिस की बातों को नहीं सुनती और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आप शायद समझ गए होंगे कि मैं अपने ज्वेल कोर भी छुपा नहीं सकती, लेकिन न मैं और ना ही मेरे परिवार के लोग कोई अपने एलिमेंटल मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मैं ज्यादा काम की होती। और वो अपने मन में बोलती है, जैसे कि फीमेल लीड डेबोरा। और वो हेडिस को बोलती है, अगर योर ग्रेस या यंग मास्टर एबेल जख्मी होकर लौटते हैं तो मैं कम से कम थोड़ी बहुत मदद तो कर पाती। आयशा, उस सब के बारे में तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये बात सबसे अच्छी तरह से जानती हो कि इस एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे। ये बात एबेल के लिए भी लागू होती है। मैं उसका फादर हूँ
और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। मैं ढूंढकर हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो एबिल के लिए खतरा बन सकता है और ये भी मेरा फर्ज है तुम्हें बचाना, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। तुमसे मदद लेने की बजाय मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारे सर के एक बाल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं इतना स्ट्रांग तो हूँ कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, इसीलिए मेरा चोट या मौत के ख्याल अपने दिमाग से हटा लो। आयशा हेडिस की बातों को सुनकर अपने मन में सोचती है, एक ऐसा इंसान जो 1 साल के अंदर मरने वाला है, कितनी बदकिस्मती है। काश फीमेल लीड अपनी अवेकन पावर के साथ 1 साल के अंदर यहाँ आती तो किसी को मरना नहीं पड़ता। हेडिस बोलते हैं, इसीलिए सिर्फ तुम्हें अपने आप की चिंता करनी चाहिए। आयशा अपने मन में बोलती है, एबिल। नॉवेल के फाइनल एक्ट तक भी एबिल अपने गुजर चुके फादर के लिए तरसता रहता है। मुझे तुरंत समझ आ गया था एक इतने भरोसेमंद फादर को खोने का एहसास और खुद उनके मौत का कारण बन जाना, और जो गिल्ट का बोझ वो अपने साथ उठाए हुए था उसकी गहराई।